हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे इस पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे। आइए फिर से शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 2 था, राज्य सरकार। इस राज्य सरकार में हमने इस चैप्टर में कुछ कर लिया था और यहाँ तक हमने नहीं किया था, तो यहाँ से जो बाकी है उसको इस वीडियो में करते हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, विधानसभा में एक बहस। विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में एक बहस। सभी मंत्रियों के अलग अलग कार्यालय होते हैं जहां वे सिर्फ अपने विभाग के कार्यों का संचालन करते हैं। यानी सभी मंत्रियों के, यानी जितने भी मंत्री जो होते हैं उनके अलग अलग दफ्तर होते हैं, यानी कि ऑफिस होता है, जिसमें वे अपने डिपार्टमेंट, अलग अलग विभाग के जो जो मंत्री होते हैं वो मंत्री अपने काम को करते हैं उस कार्यालय में। ठीक है, कार्यालय मीन्स ऑफिस, दफ्तर जो बोल लीजिए। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का संचालन एवं शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री सिर्फ शिक्षा संबंधित कार्यों को अपने विभाग में देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, उदाहरण के टर्म में, स्वास्थ्य मंत्री जो होता है वो सिर्फ स्वास्थ्य संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो देखते हैं। शिक्षा मंत्री उसी तरह शिक्षा से जुड़ी सभी कार्यों को देखते हैं। उन पर पूरे राज्य के उस विभाग से संबंधित जिम्मेवारी होती है। सभी मंत्रियों को अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में चर्चा के लिए रखनी होती है। इसके पश्चात सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं, जहां सभी दल के सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो अपने दफ्तर में बैठते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो जितने भी राज्य के जितने भी उस डिपार्टमेंट यानी उस विभाग के पूरे राज्य में जितने भी संबंधित कार्य होते हैं उसके जिम्मेवार होते हैं। और सभी मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव क्या करते हैं, विधानसभा में चर्चा के लिए रखते हैं। देख लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य से विभाग संबंधित जितने भी बातें हैं उसको विधानसभा में वो चर्चा के लिए रखेंगे। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग विभाग के मंत्री अलग अलग चीज़ों को विधानसभा में रखते हैं और उस पर चर्चा होती है। और इसके पश्चात सदन के सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस या ये करते हैं, देते हैं। कौन देते हैं, तो उसमें जो मेंबर होते हैं यानी सदन में जो सदस्य होते हैं, जहां सभी दल के सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, बहस करते हैं एवं समस्याओं का हल निकालते हैं। आइए अब विधानसभा की बहस पर गौर करें। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, विधानसभा में बहस होती है और अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री अपने अलग अलग कार्यों को वहाँ पे रखते हैं और चर्चा होती है। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी बात रख सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। विभागीय मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, विधानसभा में क्या होता है कि विधायक क्या होते हैं, विधायक अपनी बात को रख सकते हैं यानी रखते हैं, और जितने भी संबंधित विषय पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं, वो सुझाव भी दे सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और विभागीय मंत्री जो अलग अलग होते हैं वो प्रश्नों को उत्तर देते हैं कि वो उस विषय में क्या काम कर रहे हैं या क्या कदम उठा रहे हैं किसी विषय में। सपोज मान लीजिए कोई हेल्थ से रिलेटेड यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई घटना है, कोई चीज़ है, तो उसको उसमें क्वेश्चन आंसर होगा अगर विधानसभा में, तो स्वास्थ्य मंत्री जो होंगे उसके आंसर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग मंत्री अलग अलग विभाग के अलग अलग सुझाव देते हैं और वो बताते हैं कि हम क्या कदम ले सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं। सरकार जो भी निर्णय लेती है उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित करवाना होता है। हम लोग विधानसभा में किए गए बहस और प्रस्ताव को अखबारों, दूरदर्शन समाचार चैनलों अथवा रेडियो पर पढ़ते व सुनते हैं।
आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर के बच्चे परिभ्रमण के दौरान विधानसभा में बहस कैसे होती है, देखने के लिए अपने राज्य की राजधानी पटना गए। ठीक है। विधानसभा भवन अत्यंत भव्य एवं आकर्षक है। मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में बिहार विधानसभा लिखा हुआ है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा व्यवस्था देखते बन रही थी। आम आदमी हो या कोई विधायक, सुरक्षा जांच के बाद उन्हें अंदर जाने दिया जाता था। कोई भी आदमी हो, आम आदमी हो या कोई विधायक हो, सबकी सुरक्षा यानी कि देखभाल कर कर अंदर जाने दिया जाता था। सैदपुर के बच्चों को सुरक्षा जांच के बाद ऊपर ऊपर दर्शक दीर्घा में ले जाया गया। वहां से वे नीचे के विधानसभा हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। प्रत्येक डेस्क पर माइक लगा हुआ था जिस पर विधानसभा सदस्य बैठे हुए थे। तो ये क्या होता है गाइस, विधानसभा हॉल में जो होते हैं डेस्क लगे होते हैं जिसपे वो लीडर जो होते हैं, नेता जो होते हैं, मंत्री होते हैं, वो बैठते हैं कतारों में, और उस पे माइक लगी होती है जिसमें वो किसी चीज़ को रखते हैं, बताते हैं। उनके सामने की कुर्सी पर विधानसभा के अध्यक्ष बैठे होते हैं। जो सामने वाले कुर्सी होती है, आप देखते होइएगा गाइस, आप टीवी में विधानसभा की लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो उसमें भी आप देखते होइएगा, सामने जो बैठे होते हैं एक, वो कौन होते हैं, तो वो अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष सामने बैठे होते हैं और वो सुनते हैं सब बातों को। बहस शुरू होती है। विधायक 1: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, विधायक यहाँ पे बता रहा है, बोल रहा है। वो क्या कह रहा है, अध्यक्ष महोदय यानी जो अध्यक्ष बैठे रहते हैं उनसे कहता है, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सरकार की यह योजना है कि सभी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। इसके बावजूद अधिकतर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं खुला, जिसके चलते कई लोग समय से इलाज नहीं करवा पाते हैं एवं उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि आखिर कब तक हमारे पंचायत के लोग इलाज के अभाव में मरते रहेंगे। तो देखिए, ये कोई अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष के विधायक होंगे वो पूछ रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और वो क्या कह रहे हैं, सरकार की कोई योजना है किस पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जो कि अधिकतर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं खुल पाया है, जिसके चलते कई लोग समय से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं और उनकी उनकी क्या हो रही है, इलाज में अभाव में मरते रह रहे हैं। तो ये सवाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए विधायक 2: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि एक तो हमारी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घोर अभाव है। अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र खुला भी तो डॉक्टरों की कमी है। इन स्वास्थ्य केंद्रों का इतना बुरा हाल क्यों? सरकार इन स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रही है? तो देखिए दूसरा विधायक क्या है, ये भी अध्यक्ष महोदय कहकर ये सवाल पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि हमारी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का घोर अभाव है और नहीं तो डॉक्टर है, और इतना बुरा हाल क्यों है, ये चीज़ कहकर पूछते हैं। फिर विधायक 3 आते हैं: महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर सड़कों की दशा आज भी बदतर है। बहुत सारे गांवों को संपर्क आज भी मुख्य सड़क से नहीं हो पाया। आपकी सरकार यह दावा करती है कि हमने सड़कें बनवाई है, जबकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर गाँवों की स्थिति यह है कि व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो उन्हें शहर के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचते पहुँचते 8-10 घंटे लग जाते हैं। अगर सड़क सही होती तो उनके गाँव का संपर्क मुख्य सड़क से होता है, तब वे 2 घंटों में शहर के स्वास्थ्य केंद्रों में आसानी से पहुंच सकते हैं। अतः मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, वे कब तक उन सड़कों को बनवा पाएंगे। देखिए विधायक नंबर 3 ये भी सवाल करते हैं, किससे रिलेटेड, तो सड़क से रिलेटेड। जो उनके गाँव में सड़क नहीं है, सड़क खराब है, जिसके कारण क्या होते हैं, जो कोई बीमार पड़ जाते हैं तो उनको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं शहर में स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने में। तो इस चीज़ को लेकर वो सवाल खड़ा करते हैं, प्रश्न करते हैं, और ग्रामीण जो विकास मंत्री है, जो ग्राम का विकास करते हैं, उनको के तरफ आकर्षित करते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है गाइस, तो इससे हमको क्या समझ में आया कि विधानसभा में क्या होती है। देखिए क्वेश्चन आंसर हो रहा है, सामने हमारा कौन बैठे होते हैं, तो अध्यक्ष बैठे होते हैं। हर डिपार्टमेंट के अलग अलग स्तर पे मंत्री होते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है। विधायक सवाल करते हैं कि
उस डिपार्टमेंट उस विभाग से रिलेटेड क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, किसी चीज़ की कमी हो रही है तो। मंत्री अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है माननीय सदस्य समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे मंत्री से पूछा गया सड़क से रिलेटेड, पहला क्या पूछा गया था, सड़क सड़क की खराब होने के कारण। दूसरा क्या था कि इनके पंचायत में प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केंद्र का घोर अभाव है और डॉक्टर की नियुक्तियां भी नहीं हो रही है। पहला में क्या था, इसमें क्या था, सरकार योजना पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर पंचायत में नहीं खुल पाया है। तो यहाँ पे देखिए मंत्री क्या कह रहा है कि मंत्री कह रहा है अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। यह सत्य है कि सभी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया है, पर आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति लगभग सभी गांवों में हो रही है। तो ये जो मंत्री होते हैं, जैसे ये स्वास्थ्य मंत्री होंगे, वो बोल रहे हैं कि यह सत्य है, यह सही है कि सभी पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल पाया, लेकिन आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति लगभग सभी गांवों में हो रही है। जो आशा कार्यकर्ता होती है, जो उनकी नियुक्ति हो रही है। बड़े पैमानों पर नियत मानदेय पर चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, मतलब जो सैलरी मिलती है। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में सभी दवाओं का वितरण एवं टीके दिए जा रहे हैं। 24 घंटे डॉक्टर अस्पतालों में इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो देखिए यहाँ पे मंत्री आकर क्या किए, उस चीज का आंसर दे रहे हैं जो क्वेश्चन विधायक ने पूछे थे। फिर अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि विरोधी पक्ष के साथी बिना वजह सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज पूरे राज्य का शायद ही कोई गांव, शहर या गली मोहल्ला होगा जिसकी सड़क का पक्कीकरण अभी तक नहीं हुआ है। आपके निर्वाचन क्षेत्र के सड़कों का भी टेंडर हो चुका है, इसलिए चिंता न करें, शीघ्र ही वे सड़कें भी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अध्यक्ष महोदय से वो बोलते हैं, जो मंत्री होते हैं, कि जो विरोधी यानी विपक्ष के जो लोग हैं वो बेवजह यानी दोषारोपण या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। अब बोले क्या बोल रहा है, आपके निर्वाचन क्षेत्र यानी कि आपके निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, सड़क का टेंडर हो चुका है और उसका चिंता ना करें, शीघ्र ही वह सड़क जल्दी बन जाएगी। इस प्रकार हमने विधानसभा में चल रही बहस के विषय में जाना है। यहाँ हमने देखा कि विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या को विधानसभा में बहस के दौरान उठाया। क्या किया, इससे क्या समझे कि विधानसभा, जो भी विधानसभा से जो विधायक है, उन्होंने क्या किया, अपने विधानसभा में जो भी कमियां थी, जो भी चीज़ काम नहीं कर रही थी सरकार, उस चीज़ को उठाया और उसका आंसर उस विभागीय मंत्री दे रहे हैं। ठीक है, विधानसभा में बहस के दौरान उठाया। विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है। विधायक क्या होता है, अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का प्रतिनिधि होता है और उसकी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्षेत्र में दौरा करे, लोगों से मिले, उस समस्याओं को समाधान के लिए प्रयास करे। इस बहस में मंत्री महोदय ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। मंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है और जिस विभाग का वो मंत्री होता है उसकी जवाबदेही होता है। देखिए विधायक जो होते हैं, जो भी विधानसभा से होते हैं, जो भी कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, उनकी फ़र्ज बनती है कि वहाँ का वो दौरा करे, वहाँ पता लगाए कि किस किस चीज़ की समस्या है जनता के बीच, क्योंकि जनता ही तो उनको वोट देकर, मत देकर जिताए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मंत्री जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं वो पूरे राज्य की जिम्मेदारी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जिस विभाग का मंत्री हो, अगर स्वास्थ्य का मंत्री है तो पूरे राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को वो जवाबदेही होंगे। कौन, स्वास्थ्य मंत्री। तो अलग अलग विभागीय मंत्री अलग अलग विभाग की जवाबदेही भी होते हैं। मंत्री पूरी तरह से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है और यही कार्यपालिका कहलाता है। सरकार का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब तो यही होता है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट यानी विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है, यही तो काम कराते हैं ना, यही तो कार्यपालिका होता है। दूसरी तरफ सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं एवं कानून बनाते हैं उसे विधायिका कहते हैं। ठीक है, विधायिका कहते हैं सॉरी, विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। जो जितने भी विधायक जो होते हैं विधानसभा में एकत्र होते हैं और वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं, ये जो जो अपने कार्य प्रणाली को क्या करते हैं, एक तरह से वो ग्राउंड लेवल पे यानी कि
भूमि पे उतारते हैं, धरती पे। अ- अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या उठाते और क्यों? आपकी नज़र में एक विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है, क्या अंतर है? विधायक विधानसभा में बहस करने की आवश्यकता क्यों है? तो ये आंसर कुछ है, इसको आप दीजिए सोच समझ कर। जैसे बहुत सारी आंसर तो इसमें मैं बता चुका हूँ। जैसे अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र की कौन सी समस्या उठाते और क्यों? तो आप अपने ऊपर सोचिए कि आप अगर विधायक होते तो अपने क्षेत्र की, आपका जो भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की कौन सी समस्या उठाते हैं और क्यों? मतलब कोई समस्या क्यों उठाते हैं और कौन कौन सी समस्या उठाते हैं जो आपको दिखता है वहाँ की? आपकी नज़र में एक विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है, क्या अंतर है? देखिए, आपके नज़र में कोई विधायक है, उस विधायक का नाम बताइए, और जो मंत्री है, विधायक और मंत्री में क्या अंतर है उसको बताइए। सरकार की कार्यप्रणाली। विधानसभा की बहस के कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ विधायक द्वारा सदन में उठाए गए मामले पर विचार करने के लिए बैठक करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री के साथ उस विधायक के निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर जाने की योजना बनाते हैं, जिनके क्षेत्र की सड़कों की स्थिति आज भी जर्जर है, जबकि टेंडर 3 माह पहले हो गया है। अगले सप्ताह वे उन गांवों का दौरा करते हैं और विधायक द्वारा उठाए गए मामले को सही पाते हैं। दौरे से लौटने के पश्चात वे सबसे पहले उसे ठेकेदार संवेदक को ठेका रद्द करते हैं। देखिएगा, विधायक क्या करते हैं, वो वहाँ जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो उन्हें सही पता चलता है कि वहाँ पे तो सड़क नहीं बनी है और टेंडर 3 माह पहले हो गया है। उसके पश्चात वे क्या करते हैं, वो आते हैं और ठेकेदार जो होते हैं, जो बनवाने के लिए जिनको दिया जाता है, उसको क्या किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। एवं ग्रामीण विकास मंत्री को नए सिरे से टेंडर निकलवाने का आदेश देते हैं और 3 माह के अंदर सड़कों की स्थिति ठीक करने की बात भी करते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, जिससे कि गांव के लोगों का इलाज हो। देखिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं ये कराते हैं। देखिए, ये सचिवालय है पटना का। इस प्रकार हमने जाना कि वे लोग जो सरकार में शामिल है, जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री इत्यादि, इन सभी को समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे अपने कार्यों को विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण निर्माण विभाग, कृषि विभाग आदि द्वारा करवाते हैं। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है और प्रश्नकर्ता को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसका बजट सदन द्वारा स्वीकृत करवाया जाता है। पुनः उस योजना की पूर्ति के लिए बजट में धन का प्रावधान कर अनुमोदन दिया जाता है। देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट यानी विभागीय मंत्री जो होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं सरकार में, वो क्या करते हैं, अलग अलग समस्याओं पर कार्रवाई करते हैं। अपने कार्य को विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, जैसे कृषि विभाग, ये सब करवाते हैं। इन मंत्रियों को विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर देना होता है और प्रश्नकर्ता जो प्रश्न करते हैं उन्हें आश्वस्त करना पड़ता है कि हाँ, ये चीज़ सवाल कर रहे हैं, तो उसको एक तरह से उनको उनको रिलीफ करवाना पड़ता है। और ये बजट कहाँ से आते हैं, ये सबको स्वीकृत करवाया जाता है कि बजट कहाँ से आ रहा है, किस बजट से बन रहा है। ठीक है। सरकार के कार्य के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग सिर्फ विधानसभा में ही नहीं की जाती, बल्कि हम लोग प्रतिदिन अखबारों, रेडियो, दूरदर्शन चैनलों एवं अन्य संगठनों की सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में लोग अनेक माध्यमों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी मांग रखते हैं। तो लोकतंत्र का तो यही बात है कि लोग अपने माध्यमों से अपने विचार अपने व्यक्त करते हैं और अपनी मांग रखते हैं, उनको क्या लगता है अच्छा सही जो भी। अभ्यास, ये देखिए, ये अभ्यास है, अलग अलग विभाग है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण इसमें डाल सकते हैं। और ये कुछ निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उनका चुनाव किस प्रकार। तो ये हम बता चुके हैं गाइस, इसको आप कर सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज़ है। विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्य और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है, इसको लिखिए कि विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका यानी कि जो भी कानून बनता है उसमें कार्यों में क्या और शासकीय कार्यों में क्या अंतर है। ठीक है, अपने विचारों में क्या विधानसभा में बहुत कुछ अर्थों में उपयोगी रही। तो ये सब चीज़ है गाइस। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
थैंक यू सो मच गाइस।